नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मेष राशि वार्षिक राशिफल 2021 मेष राशि वालों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समझेंगे कि 2021 किस तरह से रहने वाला है। 2020 कोरोना महामारी जैसी महासंकट का हमने सामना किया है और कोई भी व्यक्ति 2020 को पुनरावृत्ति अपने जीवन में कभी नहीं चाहेगा। इस 2020 जैसी संकट को कभी दोबारा देखना नहीं चाहेगा। 2021 मेष राशि वालों का किस तरह से रहने वाला है, आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण करूंगा और आपको समझ में आएगा कि अगला एक वर्ष आपके जीवन में किस तरह से रहने वाला है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति का एक विशेष संयोग होता है। बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी हो जाते हैं। पंचमेश सूर्य ग्रह होते हैं और सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, माता पिता के साथ अच्छे संबंध, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संतान, अपनी स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि हम अपने एजुकेशन, अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा के माध्यम से, अपनी डिग्री के माध्यम से एक अच्छे जॉब में रह करके अपने जीवन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। उसका कारक ग्रह सूर्य ग्रह होते हैं, यानी मंगल, सूर्य में बृहस्पति। इन तीनों ग्रहों को ही हम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, इनके जीवन का एक तरह से कह सकते हैं फाउंडेशन है ये तीनों ग्रह। अब तीनों ग्रहों में सबसे पहले हम मंगल ग्रह की बात करेंगे। तो मंगल ग्रह सकारात्मक जब होते हैं तो मंगल मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, जो लोग सरकारी व्यवस्था से अपने आप को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, अपेक्षित हैं कि सरकारी नौकरी में वो अपने आप को जोड़ पाएं, ऐसी स्थिति में 2021 को देखा जाए तो ये बेहद एक सुनहरा अवसर की तरह हमारे जीवन में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये आ रहा है। सूर्य ग्रह पंचमेश होने के नाते सरकार से मेष राशि वालों को पूरा 2021 में सहयोग मिलने वाला है। बृहस्पति भाग्येश होने के नाते मकर राशि में संचार करेंगे पूरे वर्ष 2021 में। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा भाग्य का जो जैकपॉट है वो कम रहेगा, कमजोर रहेगा। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को अपने पराक्रम पर पूरा फोकस रखना होगा, पूरी मेहनत आपको करनी होगी और मेहनत के बाद ही आप अपनी फल की अपेक्षा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेष राशि वालों के आज सबसे पहले हम सेहत स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत स्वास्थ्य से संबंधित यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस परहेज करना है, जैसे एसिडिटी होती है, खान पान का आपको विशेष परहेज रखना चाहिए, क्योंकि मेष राशि वालों को मैंने देखा है कि जब भी खान पान में यदि कमी होती है तो निश्चित रूप से बदहजमी जैसी बीमारी हो जाती है और यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जलन होने लगती है, पेट में जलन, यूरिन में जलन होना और कई बार यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन का एक योग बनता है मेष राशि वालों के जातकों के जीवन में। अग्नि तत्व प्रधान होने के नाते कई बार हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है वो हमारा बिगड़ जाता है और उसके बिगड़ते ही हमारे सेहत स्वास्थ्य में कमी आती है। बेवजह बिना मौसम के बुखार हो जाता है और उस बुखार के कारण से हमारी जो मनोबल होती है उच्च स्तरीय, वो हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। हम अपने मंजिल की ओर जितनी रफ्तार से जा रहे होते हैं वहाँ पे हमारे रुकावट आ जाती है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर जागरूक रहना होगा। एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से यदि देखेंगे तो जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जब भी आप पहली बार देखें तो आप हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। यदि विद्यार्थी इस तरह से इस विधि को अपने जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक उच्च स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति का यहाँ पर
2021 में अच्छे सुनहरे अवसर मिलेंगे। मनपसंद शिक्षण संस्थान तक अपने आप को पहुंचा पाने में आप जिन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, उन प्रतियोगिता में आपको पूर्णतया सफलता की प्राप्ति हो जाती है। व्यापारिक व्यवस्था यदि मेष राशि वालों की देखी जाए तो व्यापारिक व्यवस्था कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको इंक्रीज होने का यहाँ पर 2021 में अच्छा बेहतर मौका मिलेगा। बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी कह सकते हैं। नए भूमि भवन को प्राप्त करेंगे। मेष राशि वाले जातक अपने माता पिता के साथ में बेहतर तालमेल बनाए रखने का आपको निरंतर प्रयास करना होगा। माता पिता के साथ संबंधों में किसी भी तरह की कोई कमी यदि होती है तो वो आपके सेहत स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। मेष राशि वाले जो जातक हैं, यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं या फिर किसी राजनीतिक एक्टिविटी में आप कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतर अपनी परफॉर्म को करने के लिए ताकतवर बने रहना होगा। बृहस्पति मकर राशि में भ्रमण करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप निरंतर अपनी संलग्नता को जारी रखेंगे तो आपको वहाँ पर आपको एक बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप अपने दावेदारी को सिद्ध कर पाएंगे। 2021 के अंदर आप अपने कैरियर के लिए जो भी प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में आपको एक बेहतर सफलता की प्राप्ति होगी। शनि ग्रह का द्वादश भाव में दृष्टि होना, दशमेश एकादशेश यानी 10वें घर और एकादश भाव 11वें घर का स्वामी होने के नाते द्वादश भाव में शनि की दृष्टि होने का एक मतलब होता है कि आपको एक बेहतर अवसर की प्राप्ति, देश विदेश भ्रमण का संयोग बन जाना और अपने जीवन में एक बेहतर अवसर के माध्यम से आप अपनी एक सही पद पोजीशन की प्राप्ति के लिए आपकी जो भी मेहनत होंगे, उन मेहनतों के अनुसार आप सफल हो जाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का पंचम भाव में दृष्टि पड़ना, पूरे साल आप समझिए कि आप अपने प्रेम संबंधों को ताकतवर बना पाएंगे। अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने विवाह की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में आपका विवाह संपन्न होगा और विवाहोपरांत मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संपूर्ण भाग्योदय के अवसर मिलते हैं। विवाह के उपरांत ही मेष राशि वाले जातकों के लिए एक बेहतर अवसर की प्राप्ति कह सकते हैं कि बनता है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विवाह के उपरांत भी भाग्योदय होता है, लेकिन संपूर्ण भाग्योदय संतानोत्पत्ति के बाद होता है। 2021 में मेष राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। बृहस्पति का एक प्रभाव आपके जीवन में बेहतर अवसर, बेहतर अपॉर्चुनिटी और पारिवारिक इंक्रीमेंट का एक संयोग बना रहेगा, यानी परिवार में परिवार की बढ़ोतरी। अब परिवार की बढ़ोतरी दो ही तरह से हो सकता है, या तो आप शादी विवाह के माध्यम से घर में नए सदस्य का प्रवेश होना, या फिर संतान उत्पत्ति के बाद ही परिवार का इंक्रीमेंट कह सकते हैं कि संभव होता है। तो ये दोनों अवसर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बन रहे हैं, और यदि इस तरह के अवसर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जीवन को एक मांगलिक मोमेंट प्रदान करता है, जीवन को एक बेहतर संतुष्टि प्रदान करता है। और 2021 यदि 2020 की अपेक्षा देखेंगे तो कई गुना बेहतर साबित होगा। 2021 में आपको अपने जीवन में एक अद्भुत संतुष्टि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में एक बेहतर सेटिस्फेक्शन प्राप्ति के बाद जब आप अपनी परफॉर्म करते हैं, अपनी दी गई जिम्मेदारियों को जब आप पूरा करने के लिए निकलते हैं, तो निश्चित रूप से आप 100% उन कार्यों को पूरा कर पाते हैं और आप अपने जीवन में एक बेहतर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, 2021 का यदि संपूर्ण लेखा जोखा अपने जीवन में आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ पर पूरी संतुष्टि ना मिली हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई और 2021 की संपूर्ण लेखा जोखा आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। समयाभाव के कारण से कई बार हो सकता है कि आपको पूर्णतः संतुष्टि ना मिलती हो। इस वजह से ये जो राशिफल हम बताते हैं, जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। कई बार नाम राशि के आधार पर इस राशिफल के माध्यम से हो सकता है कि आपको संतुष्टि ना मिलता हो। इस वजह से ये बात मैं कह रहा हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें
और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। 2021 का जो हमने सटीक विश्लेषण बताया है, इस विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन में एक नई तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं और अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलते हुए आप निश्चित रूप से देख पाएंगे। हमारे संस्थान से आप जुड़ें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में अपनी उच्च स्तरीय मनोकामनाओं को आप पूरा करें। ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कल्याण करें आपका। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।